In our society, silence is confused with respect. And as women, हमें ये बोला गया है कि जब तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारे हस्बैंड की फिज़िकल नीड्स को पूरा करना तुम्हारी ड्यूटी है. ये एक्चुअली हमारा प्रिविलेज है. To be able to get sexually intimate with our partner is a privilege for both. It's not a right for one and a duty for one. ऐसा नहीं है कि ये मर्द के लिए right है और औरत के लिए ड्यूटी है. It is a privilege that दोनों एक दूसरे को उनकी फिज़िकल नीड्स पूरी करें, उन्हें नर्चर करें, उस तरीके से वो लोग क्लोज आएँ, इंटीमेट हो जाएँ. It's about finding heaven together. बट कंडीशनिंग के ठीक है, हाँ तो होता ही है, सब घर में होता है. बहुत औरतों को, एवरी मदर विल टेल देयर चाइल्ड कि मुझे भी कभी कभी मन नहीं होता तो क्या हुआ, लेकिन ये तो करना ही पड़ता है ना. तो एक तो ये वाला करना ही पड़ता है का जो स्क्रिप्ट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा. जनरलाइज नहीं कर सकते हम इस बात को, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज जब मेनोपॉज हो जाता है ना, तो एक जो औरत है उसकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, क्योंकि फॉर हर सेक्सुअली शी वॉज वेरी एक्टिव, क्योंकि वी हैड टू हैव चिल्ड्रन. आफ्टर ऑल दैट इज ओवर, in her mid 45 somewhere 46 she will start hitting a sexual low. लेकिन एक जो आदमी होता है, he could be very sexually active till the age of 70-75 also, till he is alive. This problem comes at that age where a woman is not wanting to be in a sexual relationship, but the man feels like, hey, what's happening? Consent बहुत ज़रूरी है शादी के बाद भी, क्योंकि रिस्पेक्ट वन वे नहीं होती, रिस्पेक्ट टू वेज होती है. हाँ जी, आप अपने घर में एक ऐसी औरत को लाए हैं जो आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकती है, आपके घर का, आपके बच्चों का ध्यान रख सकती है, लेकिन जब सेक्स की बात होती है तो आप किसी और की पर्सनल स्पेस में उनके बॉडी में एंट्री ले रहे हैं. दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. अपने बॉडी को पूरी तरीके से समर्पित करना इज़ नॉट ईजी. It will always need consent, whether you are married or whether you are not married. लेकिन हमारे देश में ना मर्दों को सिखाया नहीं जाता औरतों को रिस्पेक्ट देना. सिर्फ औरतों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना उन्हें लगता है कि वो उनका राइट है. ओके, व्हाई डज अ वुमन स्टे इन इट? शी इज स्कैर्ड. उसके पास कोई और जगह है नहीं जाने को. अब जो वुमेन हैं, अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दे आर मोर अवेयर, तो वो अपने जुगाड़ कर लेते हैं दैट सम डे इफ दिस डजंट वर्क, एटलीस्ट आई एम नॉट ऑन द स्ट्रीट्स. लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के पास वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जा सकते. शायद उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं, या इमोशनली सपोर्टिव नहीं हैं, या वो समझेंगे नहीं इस बात को. बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो उनका हस्बैंड है वो फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहा है और उन्हें लगता है कि मैं अगर अकेली चली गई तो मैं अपने बच्चों को ये लाइफ नहीं दे पाऊँगी. सोसाइटी का शेम, बाहर जाके क्या बताऊँगी मैं. तो ठीक है, दिस इज़ अ नोन डेविल, आई विल पुट अप विद इट. So I want to say that today, even the women who are educated, who are standing on their own 2 feet, who are financially independent and independent in every other way, are still going through a lot of toxicity at home. Yeah. तो साइकोलॉजिकली क्या होता है उनके दिमाग में कि वो उससे नहीं या तो निकलना चाहती नहीं है, या तो निकल पाती नहीं है, या व्हाट इज इट दैट स्टॉप्स दीज काइंड ऑफ वुमेन? अब इनका भी स्क्रिप्ट चेंज हो गया है नाउ, बिकॉज द वुमेन आर बिकमिंग सो इंडिपेंडेंट. और अगर वो निकल जाती है ना, तो उनके पेरेंट्स उनको खुद बोलते हैं कि पहले से तुमको बोला करते थे हम लोग कि इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट मत बनो, ये देखो ये तुम्हारा नतीजा, योर फॉल्ट. Now you just don't know how to adapt, you don't know how to compromise, you don't know how to be a woman. So again they stay because they feel like वापस लोग मुझे ही बोलने वाले हैं कि ये तो सब मेरी वजह से है. And they don't want to rock the boat.
और कभी कभी ये भी होता है दैट अ वुमन नाउ इज फाइंडिंग सो मच सेटिस्फैक्शन एट वर्क कि वो घर से ना वर्क में एस्केप कर जाती है. 90% ऑफ माई जॉय इज मेट एट वर्क. 10% है ना इधर चलो. वाई टू डिस्टर्ब एवरीबडी एंड एवरीथिंग. डिवोर्स भी आसान नहीं है. इन लॉ से भी डील करना पड़ेगा, हस्बैंड से भी डील. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड डील विद इट. लेट इट गो. बट आई विल is that wrong? escape into tolerating something and not learning your lesson from it. The pattern will keep repeating. You're still not learning. You're escaping. Escape is not learning. Escape is running away. True. Running away is never going to help. आपने ये नोटिस किया कि बहुत सारी शादियों को ज़िंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. कोविड आया ना, मैक्सिमम डिवोर्स केसेस केम अप इन कोविड. बिकॉज अब क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा साथ रह रहे थे, दैट्स व्हेन दे रियलाइज झेल नहीं पा रहे हम एक दूसरे को. That escape they did not get. एस्केप तो बंद हो गया. ऑफिस तो जा नहीं सकते, बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन एक साथ भी रह नहीं सकते. दैट्स व्हेन द डिवोर्सेस हैपन. So most people feel like, yeah, I'm getting joy in so many places. Or there is an extramarital affair which is giving them joy. So they find their escape. So इधर चला लेते.